ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी मीडिया को दिखाती हुई आज बजट पेश करना है और राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रही हैं। राष्ट्रपति को एक प्रति सौंपी जाएगी, उनसे मुलाकात और उसके बाद सदन में पेश किया जाएगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को लेकर लोगों की खास उम्मीदें और सवाल यही कि क्या निर्मला ताई का बजट निर्मल होगा आम लोगों के लिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती भी है, लेकिन इन सब के साथ ही आम आदमी के लिए क्या कुछ है, ये भी इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या टैक्स स्लैब में बढ़ेगी छूट, क्या छूट मिलेगी टैक्स पेयर्स को। ये दूसरा, महंगाई कंट्रोल को लेकर क्या कुछ प्लान है सरकार का, इस पर भी नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, रेल बजट भी अब आम बजट के साथ ही पेश होता है, तो इसमें क्या कुछ मिलने वाला है। क्या माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी या फिर किराया घटाया जाएगा, क्या नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन सब चीजों की आस लगी है पूरे देश को। अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट, तो ये तमाम सवाल जो जहन में हैं उनके जवाब मिल पाएंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लाइव। राष्ट्रपति भवन रवाना हो रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज बजट देश का। महंगाई कंट्रोल को लेकर क्या प्लान है, झारखंड को रेलवे में क्या मिलने वाला है, और भी बहुत सारे सवाल। क्या टैक्स पेयर को छूट मिलेगी, राहत मिलेगी। हालांकि चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने, और इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए और उसके बाद आम जनता के लिए क्या कुछ होगा। आपको बताएं कि जो दूसरा कार्यकाल हुआ उसमें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। और ये चौथी दफा होगा, ये चौथी बार होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर महिला वित्त मंत्री लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली हैं। चलिए, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे पहले रांची का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, अब थोड़ी देर का वक्त है जब संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे अलग झारखंड को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। बाकी राज्यों की तरह झारखंड को भी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो रेलवे के क्षेत्र में बहुत उम्मीदें हैं कि क्या रेल बजट भी अब आम बजट के साथ ही होता है, तो झारखंड को क्या कुछ मिलेगा। इसके अलावा आप टैक्स स्लैब की बात कर ले या फिर महंगाई कंट्रोल की बात कर ले, बहुत सारी उम्मीदें झारखंड को भी। हाँ, देखिए आरती, आज का जो आम बजट है जिसमें रेलवे बजट भी है, और ये वित्त मंत्री सीतारमण जो है ये चौथी बार अपना बजट पेश करेंगी, और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 8वां बजट होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम राज्यों की अपनी अपनी उम्मीदें लगी रहती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई पे कैसे अंकुश लगे, ये आम आदमी की पहली प्राथमिकता है। और दूसरी बात यदि हम करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण काल के बाद जो नौकरी में, जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं टैक्स में रिबेट चाहेंगे। और कोरोना काल में जिस तरह से लोग वर्क फ्रॉम होम किया है, तो अब उनकी भी मांग जो है ब्रिटेन की तरह भारत में ये भी उठने लगी है कि वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं उन्हें सुविधा दिया जाए, उन्हें टैक्स में डिडक्शन दिया जाए। तो ये भी एक मांग है। इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो हर बार कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को ये उम्मीद होती है कि जब बजट पेश होगा तो रेल
नई जो रेल है वो मिलेगी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। क्योंकि अमूमन आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में अभी कई ऐसे राज्य हैं जिससे झारखंड को कनेक्ट करना है। कई जगहों में ट्रेनें हैं लेकिन वो वीकली हैं। जैसे रांची से पूना जाने के लिए ट्रेन जो है वो सप्ताह में 1 या 2 बार चलती है। तो ये भी मांग उठती है कि उसे जो है रेगुलर किया जाए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो पुणे में पढ़ाई करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग पुणे में नौकरी करते हैं। तो आवागमन का एक बड़ा माध्यम माना जाता है। तो हमें लगता है कि इसको लेकर के भी सरकार चिंतन जरूर करेगी। अन्य दूसरे राज्यों से जहाँ कनेक्शन की बात है, जैसे रांची से आपको कामाख्या जाना हो तो सप्ताह में 2 दिन ट्रेनें हैं। ये मांग काफ़ी पहले से उठती रही है कि इन ट्रेनों को रेगुलर किया जाए, मतलब हर सप्ताह में हर दिन चले। तो ये एक मांग है जिस पर हमें लगता है कि इस बार शायद बजट में ये प्रावधान हो कि रांची के लोगों को और झारखंड के लोगों को अलग अलग राज्यों में जाने के लिए ट्रेनें मिले और जो वीकली ट्रेनें हैं वो रेगुलर हो। ये महत्वपूर्ण मांगे होती हैं। इसके अलावा सुरक्षा की बात होती है ट्रेनों में कि और कैसे बेहतर सुरक्षा किया जाए। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे पूरे एज ए होल में, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो होटल इंडस्ट्री जो मार खाया है, तो उनकी भी एक डिमांड है कि किस तरह से सरकार थोड़ा राहत दे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री पूरे कोरोना काल में बिल्कुल। देखिए हर सेक्टर को उम्मीदें हैं अंजनी, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं। और कोरोना के बाद कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कहे कि बेपटरी हो गई थी, उसे ट्रैक पर लाने की कोशिशें चल रही हैं। और इसके बाद अब उम्मीदें हैं लोगों को, हर सेक्टर के लोगों को उम्मीदें। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, हमारे साथ अमरनाथ जुड़ चुके हैं देवघर से। जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात, देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है जमशेदपुर और इंडस्ट्री को बूम करने की जरूरत भी है। आप देखिए कोरोना काल के बाद हर सेक्टर प्रभावित हुआ। इंडस्ट्री फ्लोरिश कैसे हो, वो वहां पर वो सेक्टर कैसे बूम करे, इसके लिए क्या सरकार की तरफ से मिल रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो उम्मीदें वहां के लोगों को भी बहुत ज्यादा हैं इस बजट से। बिल्कुल आरती, देखिए उम्मीदें काफी है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। पिछले दिनों जब हम लोगों ने चेंबर के लोगों से बातचीत की थी तो उनका कहना था जो सेमी सेक्टर है उस पे कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में बीत गया था और कहीं ना कहीं वो जीएसटी का जो स्लैब है उसे थोड़ा सरल करने की मांग कर रहे, ताकि जो कोरोना काल में जो भी जो फैक्ट्रियां चल रही थी, चाहे जो भी उद्योग चल रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ा था। उसको लेकर ये मांग कर रहे थे। वैसे अगर हम कहें, अगर झारखंड की परिप्रेक्ष्य में तो लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे कोई नई ट्रेन आए। साथ ही साथ जो कृषि के क्षेत्र में, मैंने कृषि के क्षेत्र में भी किसानों से भी बात की थी। किसानों को कहना है कि पानी की सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम किसान जो है मजबूत हो सके। साथ ही साथ जो उद्योग घराने हैं, जो सबसे ज्यादा टाटा कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, जो वो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स में थोड़ी सी रिबेट मिलने चाहिए, ताकि वो जो उन्हें टैक्स देना पड़ता है साल में 2 बार, वो कहीं ना कहीं आशा लगा कर, क्योंकि महंगाई भी उस तरीके से, महंगाई को भी लेकर। लेकिन कुछ लोग हैं, हम इन लोग से ही जान लेते हैं। आजादी दिखा दे, यहाँ पे काफी लोग हैं, हम इन लोग से जान लेते हैं। बिजनेसमैन है, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आप बिजनेस करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? मोदी जी से बहुत उम्मीद है कि टैक्स में रिबेट मिलेगा इस बार, क्योंकि व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और टैक्स, एडवांस टैक्स देना पड़ता है। भाई जब हमको टैक्स देना ही है तो आप एडवांस टैक्स ले लेते हैं। एडवांस टैक्स अगर हम नहीं दे पाते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं, उससे बहुत परेशानी होती है बिजनेसमैन को। तो हम लोगों का कहना है एडवांस टैक्स ना लेके जब समय पे हम लोग से टैक्स लीजिए, हम लोग तो टैक्स देते ही हैं। आप एडवांस टैक्स अगर हम लोग नहीं देते फिर आप लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये सब सहूलियत मिलना चाहिए सभी बिजनेसमैनों को, ताकि एडवांस टैक्स ना देना पड़े। बिल्कुल, देखिए आरती बहुत अच्छी बात कही ना कि देखिए अगर एडवांस टैक्स नहीं देते तो उस पर भी ब्याज जोड़ दिया था, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ये इसकी मांग है इन लोगों की। आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आइए आप इधर आइए। क्या आप कर्मचारी रहे या बिजनेसमैन है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार के जो आज आम बजट आने वाले? बजट से तो काफ़ी आशा है कि वित्त मंत्री इस बार जो है मध्यम वर्ग को, खास करके मध्यम और उससे निचले वर्ग को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। आवश्यक वस्तुओं की जो कीमत है वो इस काल में 3 गुना बढ़ चुका है।
तो उसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए उस वस्तुओं का दाम को कम से कम करना चाहिए। और जो टैक्स लगता है कर्मचारी को, उसको जो है उसका स्लैब को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो उसके पास में स्लैब बढ़ेगा तो उसको राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें हैं प्रभात, देखिए हर कारोबारी ये चाहता है कि अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो उसके व्यवसाय को बूम करने के लिए अगर सरकार की तरफ से मदद मिलती है, और ये कह रहे हैं कि अगर टैक्स में थोड़ी राहत मिल जाए तो उनके लिए थोड़ा और आसान होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के जैसे वक्त में जब सारे उद्योग धंधे लगभग चौपट से हो गए थे, उन्हें धीरे धीरे लाने की कवायद चल रही है ट्रैक पर। हमारे साथ अमरनाथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, आप सुन रहे होंगे प्रभात बात कर रहे थे व्यवसायियों से। व्यवसायियों का ये कहना है कि थोड़ा सा जो एडवांस टैक्स की बात कही जाती है, उन्हें फाइन पे करना पड़ता है, और जो टैक्स में जो बढ़ोतरी है, अगर इन सब चीजों को थोड़ा सा उनका सिंप्लीफिकेशन किया जाए, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, कम किया जाए, आसान किया जाए, तो व्यवसाय को बढ़ाने में और आगे बढ़ने में थोड़ी और मदद मिल जाएगी। सरकार से उम्मीद है कारोबारियों की। जी हाँ, वाकई सरकार से उम्मीद है कारोबारियों की कि टैक्स में छूट मिले। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था ये पिछले 2 वर्षों के दौरान जो कोरोना के काल में जो डाउन हुआ है अपने देश का, उसको लेकर के ऐसी उम्मीद, भले ही अभी लोग मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी रफ्तार मिलेगी, लेकिन रफ्तार तभी मिल सकता है जबकि फिर टैक्स बढ़ोतरी हो, या फिर सरकार आंतरिक संसाधनों या फिर जो बाह्य जो संसाधन है उनसे टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करे, तभी जाकर के देश रफ्तार पकड़ पाएगा और फिर से कह के अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो आम बजट है आज पेश होने वाला है, और आम बजट में यहाँ के जो भी कारोबारी हैं, देश के जो महिलाएं हैं, उनको सरकार से अपेक्षा है, उन चाहते हैं चाहे स्टूडेंट हो वे कि स्कूल कॉलेज में फी वगैरह कम हो, ट्रेन जाए सुविधा बढ़े, ट्रेन का भाड़ा कम हो। इसके साथ साथ जो घर की जो रसोई जो बिगड़ी हुई है, उसमें लगातार महिलाओं का डिमांड है कि जो पहले एक बजट हुआ करता था जो साल में कि एक बार बढ़ता था दाम, और पहले अनाउंस हो था कि बहुत बजट अब की बार आ गया, और क्या तो लोहा का दाम बढ़ोतरी होगा, सीमेंट का दाम बढ़ेगा, खाद्य तेल का दाम बढ़ेगा, ये पहले हुआ था, और उसी आधार पर पूरे साल भर उसी आसपास दाम रहा करता था। लेकिन अब वो बातें नहीं रही, अब ये केवल एक कागजी खाना पूरी अब रह गया है कि भले ही सरकार कहता है कि सरकार की ओर से अनाउंस किया जाता है कि इस बार किस प्रकार के रेट बढ़ेंगे, लेकिन वह रेट साल में 2 बार 3 बार 4 बार कई बार बढ़ते हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ देवघर से एक समाजसेवी है सूरज झा हमारे साथ है, और इनसे भी हम पूछते हैं कि जो बजट जो आ रहा है आज, उस बजट में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, कैसी बजट हो? पहले तो बाबा भोलेनाथ की नगरी से आप सबों को प्रणाम। कोविड-19 को देखते हुए सरकार को सबसे पहले किसानों की सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ तेल, डीजल, पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए, एवं खाद्यान्न सामग्री को भी रेट कम करना चाहिए, एवं रेल का किराया भी कम करना चाहिए, छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज में भी फी कम करना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेन देवघर के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा मिलना चाहिए। जी मैं आपको बताऊं कि देखिए अमरनाथ, सुविधाएं लोग मांग रहे हैं, जाहिर तौर पर पब्लिक ये चाहती है कि टैक्स में उन्हें छूट मिले, टैक्स में राहत मिले, चीजें जो महंगाई है वो कम की जाए। लेकिन अंजनी, आपसे मेरा ये सवाल है कि देखिए भले ही पब्लिक ये चाह रही हो, जनता चाह रही हो कि उन्हें थोड़ी सी राहत मिले सरकार की तरफ से, लेकिन चैलेंजेस सरकार के सामने भी हैं। 2 साल का वक्त जब पूरी अर्थव्यवस्था आप कहें डवाडोल सी हो गई थी, ऐसे में उन चीजों को ट्रैक पर लाना, अगर टैक्स वसूली नहीं होगी, अगर इस तरह से अगर इम्पोज नहीं किया जाएगा, तो सरकार के लिए राजस्व भी बहुत बड़ी एक समस्या होगी। तो राजस्व को भी कैसे लाना है, लोगों को राहत कैसे देनी है, ये दोनों चीजें पैरेलल कैसे चलेंगी, ये भी तो चैलेंज है सरकार के सामने। देखिए पिछले 2 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, तमाम जो चीजें थी बंद थी। बजट का मतलब ही यही होता है कि कैसे पैसा आए और फिर हम कैसे पैसों को खाली खजाने से आप देश तो नहीं चला सकते।
2 साल में जितना कुछ हुआ उसके बाद खजाने पे जितना असर पड़ा ये पूरी दुनिया ने झेला है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं क्योंकि ये विकासशील देश है। हाँ देखिए, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच जो है आपको समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी भी परेशान है। जो विशेष है, जो उद्योगपति है, तमाम लोग 2 वर्षों में परेशान रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आर्थिक लोगों से बात करते। सर, आज आम बजट है, क्या उम्मीद करते हैं सर? हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने खुद बताया कि 2 साल से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था, देश, दुनिया सबकी और राज्य की भी स्थिति खराब रही है, तो इसमें आम मध्यम वर्ग प्लस निम्न वर्ग ये सारे लोग भी पीड़ित रहे हैं, व्यवसाय भी सबका प्रभावित रहा। तो इसको देखते हुए ऐसा बजट होना चाहिए जो सभी वर्गों, खास करके निचले वर्ग और मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखे। तो इसके लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं। एक उपाय तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि राज्य में जो है रोजगार के अवसर बढ़ें तथा व्यवसायियों को कुछ इंसेंटिव मिले ताकि वो रोजगार की तरफ जाएं। तो ऐसी स्थिति में सरकार कार्य ये कर सकती है कि करों का बोझ थोड़ा सा कम डालना होगा आम वर्ग पर और मध्यम वर्ग पर और आम लोगों पर। साथ ही साथ रोजगार परक योजनाएं शुरू करना चाहिए। इंडस्ट्री के संबंध में भी कुछ सरकार की नीतियां हो, तो मुझे लगता है इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसको एक आम बजट के रूप के साथ साथ वैसा बजट होना चाहिए जो कि कोरोना के बाद एक पुनर्निर्माण का कार्य करे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। बिल्कुल अंजलि, ये बहुत अच्छी बात थी। आज बजट है। हमारे साथ एक विद्यार्थी भी हैं, जिनसे भी जानते हैं क्या आज आम बजट है, क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अनुरोध करते हैं सरकार से कि आम जो बजट में जो बढ़ोतरी हुई है इसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई है। हम यही आग्रह करते हैं कि अभी का जो महंगाई चल रहा है, कम से कम डीजल पेट्रोल की महंगाई कम होनी चाहिए और गैस सिलेंडर की महंगाई कम होनी चाहिए, जिससे लोगों को ये मेन चीज़ होता है आदमी का जीवन के लिए, इसी सारा महंगाई चल रहा है। बाकी स्टूडेंट लोगों के लिए लोन वगैरह की भी व्यवस्था की जाए, यही अनुरोध करते हैं। बाकी सब तो पीड़ित है ही अपने काम रोजगार को लेकर के। हम लोग को भी बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही भी जो विद्यार्थी वर्ग है वो भी सरकार से आस लगाए बैठा है कि आज जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उनके लिए क्या होगा, वो उनकी भी एक अलग प्रभा। देखिए, एक सवाल जरूर बनता है कि भले ही सरकार के सामने चुनौतियां कोई भी हों, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आपके पास चुनौतियां हैं तो जनता भी पिस रही है महंगाई की मार से। तो महंगाई से आप जनता को कैसे राहत देंगे, ये जब उम्मीदें हैं सरकार से तो सरकार को इस पर भी सोचना होगा। और ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि आज जब बजट पेश होगा तो आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिल पाएगी, चाहे वो महंगाई की बात हो या टैक्स स्लैब की बात हो या फिर अगर इंडस्ट्री बूम की बात हो रही है, इंडस्ट्री फ्लोरिश की बात हो रही है, उसमें क्या राहत की उम्मीदें हैं। आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ व्यवसायी लोग। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़े लोग आस लगा के रखे कि कहीं ना कहीं सरकार जो इतनी महंगाई बढ़ी उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जैसे पिछले दिनों महिलाओं से हमने जब बात की, क्योंकि महिलाएं ही घर की राशन चलाती, तो उनका कहना था जिस तरीके से सरसों के तेल हो या चीनी के दाम बढ़े हैं, ये सब चीज में कहीं ना कहीं थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि जो घर की महिलाएं हैं वो अपने घर को चला सके। है कुछ लोग देखिए कृषि के क्षेत्र में भी लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि भाई कुछ आएगा, तो क्या लगता है कि कृषि के क्षेत्र में भी कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, माननीय देश के जो प्रधानमंत्री है, जो वित्त मंत्री आज जो घोषणा करने वाले हैं बजट पर, हम चाहेंगे किसान के हित में जो बिजली है, बीज है, खाद है और समय पे उन लोगों को सस्ते दर पर मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो मोदी जी जो साल में जो 6,000 रुपये किसान भाइयों को दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको डबल करना चाहिए 12,000, चूँकि जो 2,000 रुपया जो 4 महीना में जो दे रहे हैं, हमें लगता है कि वो 4 महीना में 4,000 चलिए हमारे साथ अमरनाथ भी है। प्रभात, ये देखिए राहत की बात तो कही जा रही है, किसानों के लिए मिला है, लेकिन हर सेक्टर चाहता है कि सरकार से उन्हें मदद मिले, सरकार से उन्हें राहत मिले। अमरनाथ, महंगाई इतनी बढ़ी कि सबसे ज्यादा अगर कुछ बिगड़ा तो किचन का बजट बिगड़ गया। किचन में आप जाइए, चाहे वो दाल की बात कर ले, गैस सिलेंडर की बात कर ले, तेल की बात कर ले या फिर कोई भी आप खाद्यान्न ले ले, सब कुछ महंगा हो गया। और सबसे ज्यादा अगर बिगड़ा तो घर का किचन का ही बजट बिगड़ा।
जी हाँ, वाकई किचन का सबसे ज्यादा बजट बिगड़ा है। महिलाओं के द्वारा लगातार सीता निर्मला रमन जी से मांग है और वित्त मंत्री से कि महिला होते हुए एक महिला का दर्द वो समझे और घर की किस प्रकार से लोग चला रहे हैं ये खुद महिलाएं जान रही हैं। तो इसलिए एक महिला होने के नाते एक वित्त मंत्री से महिलाओं का एक ये निवेदन भी है। कई लोगों से हमारी बात हुई लगातार इधर एक सप्ताह से, सबका एक ही डिमांड है महिलाओं का कि मेरे साथ अभी सूरज झा जी हैं, मैं आपको बताऊं कि इनके देवघर में कई रिसोर्ट हैं। ये देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है और यहाँ पर शादियों की सीजन है या फिर ऐसे भी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर के लोग आते रहते हैं और हमेशा रिसोर्ट बुक कराना। अभी स्थिति यह है, सूरज झा जी ने हमको बताया, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अभी स्थिति यह है कि रिसोर्ट बुक नहीं हो रहे हैं। जो रेट था वह रेट जमीन छू रहा है। जो पहले 1 लाख रुपए में रेट पर रिसोर्ट बुक होता था, अब वह 20,000 25,000 में बुक हो रहा है। तो लोगों का किस कदर बिगड़ा हुआ है, आर्थिक हालात भी किस प्रकार बिगड़ा हुआ है। सूरज झा जी, आप ये बताइए, आप तो कोरोना काल में लोगों को से लगातार जुड़े रहे, क्या आप पाए हैं अभी तक जो लोग हैं किस प्रकार परेशान हैं, बजट से आखिर लोगों की उम्मीद क्या है? देखिए, सरकार को गरीबों के हित को और कोरोना काल को देखते हुए बजट में छूट मिलना चाहिए। सारे चीज़ों का वो टैक्स कम करना चाहिए, जैसे डीजल, पेट्रोल, इस सब का कीमत सबसे अधिक कम करना चाहिए। जो महिलाएं हैं, महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं को लेकर के क्या आपका डिमांड है कि सरकार क्या? देखिए, खाद्यान्न में कमी करना, आज के डेट में महिला काफ़ी परेशान है अपने किचन के लिए। ये उम्मीद की जानी चाहिए अमरनाथ कि अगर परेशानी है और सिर्फ किचन का ही बजट नहीं, आपने कारोबारियों को भी सुना, आपने स्टूडेंट को भी सुना, सब हर वर्ग चाहता है, हर तबका चाहता है, किसान भी चाहते हैं कि अब सरकार जब आज आम बजट पेश करेगी तो उनके हक में, उनके लिए क्या कुछ होगा, इसका इंतजार सभी को है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अब इंतजार के वित्त मंत्री जब सदन पटल पर ये बजट रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, प्रभात और अमरनाथ, आप तीनों का। तो देखिए, आज आम बजट पेश होने वाला है और आम बजट से पूरे देश को उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी से जो चुनौतियां सामने आई उससे निपटते हुए आम जनता को सरकार क्या कुछ देने वाली है, इसका ऐलान कुछ ही देर में होने वाला है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।